हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बोल दिया था लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बाद में रियलाइज हुआ कि क्या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो देखते हैं। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो क्वेश्चन को यहां तक पढ़ो, पहले फुल स्टॉप लगा दे, हालांकि वहां पे फुल स्टॉप नहीं है, पर यहां तक पढ़ो। ये ब्रूच बोलो, ब्रॉच बोलो, जो मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस वर्ड का मतलब नहीं भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। याद रखो, मैंने आपसे ना बहुत बार बोला है, क्वेश्चन के वर्ड्स का मतलब, कुछ वर्ड्स का मतलब ना भी पता हो तो भी काम चलता है। अपने को क्या है, सेंस बनानी आनी चाहिए। अगर हम लोगों ने सेंस बनानी सीख ली ना तो मैथ्स बहुत आसान है। क्वेश्चन को फील करो यार, क्या कहना चाह रहा है। एक ब्रूच मेड करा गया है सिल्वर वायर से, हमें नहीं पता ब्रूच क्या होता है। एक ब्रूच बनाया सिल्वर वायर से, जो कि किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। तो एक सर्कल बना लो ना। अब ब्रूच चाहे जैसा भी हो, अपने को इतना पता है वो क्या है, एक सर्कल है। और किससे बनाया गया, सिल्वर वायर से बनाया गया, यानी कि सिल्वर वायर इसमें लगी है। ये जो सर्कल आप देख रहे हो ना, एक सिल्वर वायर को राउंड करके बनाया गया है चांदी की तार से। अच्छा जी, उसका डायमीटर भी हमें दे रखा है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो वायर है ना, उससे 5 डायमीटर और बनाए गए। तो चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मुश्किल है इतनी सारी सीधी लाइनें खींचना। एक बना दिया डायमीटर, ठीक है। अब क्या करूं, चलो जी दूसरा भी बना दिया डायमीटर, ठीक है। अब ये तीसरा भी बना दिया डायमीटर, ठीक है। चौथा भी बना दिया, और चलो जी ये पांचवा भी हमने बना ही दिया, जैसे तैसे करके हमने 5 डायमीटर और बना लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था which divides the circle in 10 equal sector। ये 5 डायमीटर ने क्या करा, मिलके हमारे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो एक बार करते हैं, इन पर काउंटिंग लिख लेते हैं जिससे भी प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे हो ना, ये एक सेक्टर बन रहा है। मैं इस वाले सेक्टर को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक सेक्टर ही तो बन रहा है ना। आप यार बताया ना सेक्टर क्या होता है। एक सेक्टर जैसी फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये 10 सेक्टर बन गए हैं। और ये 10 सेक्टर किसने बनाए हैं, इन 5 डायमीटर ने मिलकर बनाए हैं। चलो जी आगे क्या बोला इसने, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अपने को टोटल कितनी सिल्वर वायर चाहिएगी। यार ये भी कोई क्वेश्चन है क्या पूछने वाला। एक बात बताओ क्या बताओ, देखो फर्स्ट पार्ट है ना, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, है ना। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, सोचो क्या, देखो 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 भाई, सिल्वर वायर एक तो ऐसे लगी, यानी कि क्या निकालूंगा, सरकमफ्रेंस, है ना, 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर भी तो बनाए हैं, बनाए हैं नहीं बनाए, 5 डायमीटर। तो इसमें लेंथ ऑफ 5 डायमीटर को ऐड करो बस, क्योंकि ये जो डायमीटर है ये भी तो हमारे किससे बने हैं, सिल्वर वायर से बने हैं ना। तो कर देते हैं ना इस काम को। देखो 2 into पाई क्या लेना है, पाई इस बार मैंने देख के रखा है तुम लोगों के लिए, 22/7 है ना। आर क्या है अपना, आर नहीं पता हमें, लेकिन अपने को क्या है, अपने को डायमीटर पता है। तो डायमीटर का आधा क्या होता है, आर। अगर डायमीटर 35 है तो आर क्या हो जाएगा, 35/2 प्लस एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35। अपने को कितने की चाहिए, 5 की चाहिए। तो 5 into 35 करूंगा नहीं करूंगा, बस और इसे सॉल्व कर दो। ये इससे गया 5 पर, इस 2 से ये 2 गया, 22 into 5 होता है 110। ये हो जाएगा 165 भी 175 आई थिंक, हाँ 175 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया मेरा 285 mm। देखो हमारे पास इस बार यूनिट क्या चल रही है, हमारे पास इस बार यूनिट चल रही है बेटा mm में निकलेगा। इतनी बात समझ आ रही, पहला पार्ट बस इतना ही था, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यही होगी ना, क्लियर है। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में बेटा हम लोगों से क्या पूछा गया है, इन्होंने हमसे पूछा, क्या पूछ लिया, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। यार सेक्टर का एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। आर तो अपने पास है, थीटा की बात करते हैं। एक बात बताओ मुझे, ये टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल तो 360 डिग्री होता है, नहीं होता, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। और ये टोटल एंगल कितने सेक्टर में डिवाइड हुआ है, 10 सेक्टर्स में। कितने सेक्टर में, 10 सेक्टर में, यानी कि 360
60 डिग्री हमारा 10 सेक्टर में डिवाइड हो गया, यानी कि एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। एक सेक्टर का एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। लो अब ये काम भी तो आसानी से कर सकते हो, क्या सकते हो, एरिया ऑफ ईच सेक्टर है ना इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यूज पुट कर दो, चलो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 35/2 और थीटा है ना, आर का स्क्वायर, आर मेरा ये है ना डायमीटर 35 है तो 35/2 मेरा आर हो गया। मैंने इसे काटा नहीं क्योंकि मुझे पता था कट जाएंगी चीजें हमारी, हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। थीटा कितना है भाई 36 है अपॉन 360 कर दिया। अब काटपीट शुरू करते हैं। 5 है ना 10 2 क्या क्या बचा 1 2 3 स्कोर काट लेते हैं 11 इंटू 35 अपॉन में 2 2 जा 4, यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर। अब इसे डिवाइड कर लोगे या चलो यार कर लेता हूं मैं, तुम बोलोगे भैया सारी चीजें हम पे छोड़ देते हैं, चलो करते हैं इसे। 9 25 आ गया 6, ठीक है। कितना बचा 1 पॉइंट लगा लो 2 ये चला जाएगा 96.25 यार, बताओ कितना इजी था 96.25 mm स्क्वायर। भैया यूनिट्स का ध्यान रखना, 10th में हो यूनिट डालने की लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि 11th 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत चक्कर पड़ता है। हमारे फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर अपने को यूनिट्स की जानकारी हो। और सबसे बड़ी बात 11th क्लास का पहला चैप्टर ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, ऐसा सही कुछ नाम है लेकिन वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। मैं बार बार कह रहा हूं ब्रूज वर्ड को भूल जाओ, अपने को इतना पता होना चाहिए कि ब्रूज जो भी है ना वो सर्कल की फॉर्म में था, हमने बना लिया। हमें नहीं पता वो ब्रूच है ब्रॉच है क्या है, जो भी है अपने को अपना काम करना था, हमने कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस बार गलत नहीं बोलूंगा, ये कौन सा 9th है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं। हाँ भाई आ गए, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले तो अम्ब्रेला बंदर, पहचान में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं वो एक छाता हमने बनाया है, छतरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अब ये रिब्स क्या होती है, देखो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये है ना, ये होती है रिब्स। एक अम्ब्रेला में कितनी रिब्स है, 8 रिब्स है, विच इज इक्वली स्पेस्ड, सारी की सारी बराबर दूरी पे हैं, ऐसा नहीं है कोई आगे कोई पीछे है। ठीक है, सबके सब बराबर दूरी पे है। अब क्या लिखा है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। इस अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला को आप खोलते हो तो वो सर्कल नहीं होता प्रॉपर, तो इन्होंने बोला है एज्यूमिंग, क्या बोला है, एज्यूमिंग, मानो कि जो अम्ब्रेला है वो एक फ्लैट सर्कल है। तो अब इसमें 8 रिब्स बना लिए हैं, तो 8 रिब्स ऐसा करते हैं, बना लेते हैं भैया। 8 रिब्स कैसे बनाएंगे, है ना, ध्यान से देखो, बहुत इजी है। देखो 2 गई है ना, 3 4 5 6 7 और एक ही मेरी 8। हमने क्वेश्चन में हमसे बोला गया एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, यानी कि ये जो रेडियस अपने को दी हुई है ये कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जो लगातार आ रही हो। 2 रिब्स पकड़ लो, कोई भी जो तुम्हारा मन हो, मैंने ये और ये पकड़ ली, इनके बीच का एरिया, यानी कि मुझे ये निकालना है। भैया ये तो एक सेक्टर ही बन रहा है, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर पूछ लिया, घुमा फिरा के या तो एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट ये पूछे जा रहे हैं। तो बस कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या दिक्कत है, ध्यान से देखो। रेडियस अपने को क्या गिवन है, रेडियस अपने को गिवन है 45 सेंटीमीटर, इन लोगों ने खुद ही बोला, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा अब टोटल एंगल कितना होगा, ये फिर से बता रहा हूं, टोटल एंगल होगा 360 डिग्री, है ना। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 360 को 8 से डिवाइड कर लो, 360 अपॉन 8 काट के देखो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो यानी कि सेंट्रल एंगल
एक सेक्टर का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में कराया। तो यहां पे लिख देता हूं सेंट्रल एंगल कितना हो गया भैया हमारा, सेंट्रल एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। अरे क्या बात, रेडियस भी और ये भी, ये गलत तो नहीं कर दिया। 45 टू 90, 94 का बिल्कुल सही करा हुआ, तो कोई नहीं। चलो अब देखो एरिया ऑफ या मैं लिखूं एरिया बिटवीन, है ना, एरिया बिटवीन टू रिब्स क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये बात समझ में आ गई ना, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। चलो तो देखो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 45 इंटू 45 इंटू थीटा की वैल्यू है ये 45 है ना, 360। इसको काटेंगे ये आ जाएगा 8, आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई, जब देखो 360 को 8 से डिवाइड करो तो 45 आता है, 45 को 360 डिवाइड करो 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं कट रहा यार, ये तो नीचे कितना आ रहा है 56, या कुछ कट रहा है 2 से कटेगा, चलो काट देता हूं 11 4 कितना बचा 7 4 जा 28, ऊपर है 11 45 45। तो भैया चलो पहले तो 45 इंटू 45 करते हैं। अब देखो 45 इंटू 45 तुम्हें बताऊं क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा 2520। करके देख लेना कैसे निकाला तुमने, बता देता हूं। चलो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, ये ट्रिक होती है, ठीक है, ये हर नंबर पे काम करती है। देखो YouTube पे और भी चीजें आपको बताते हैं कि इसका क्यूब निकालो, उसका स्क्वायर निकालो, उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हर नंबर पे काम करती है, हर ऐसे नंबर पे जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो, ठीक है। तो बताओ लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, है ना, पहले देखते रहो। ये 45 इंटू 45 आ गया, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 की भी होती है बट मैं फिर भी कर देता हूं। ये हो गया 5202 5202 कितना आ गया 5722, बड़ा ही भयंकर सा नंबर है ये, 22275, और ये सेंटीमीटर में चल रहा है बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर, इसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करना और आंसर मुझे बताना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, पहले बता रहा हूं। अब मेरी बात सुनो, अब ट्रिक बताता हूं तुम्हें। अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो उसका स्क्वायर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो लिख दो 25। पहले क्या लिख दो 25 हर बार, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, और उसके बाद जो 5 से अलग जो भी नंबर बचेगा, 5 से अलग, जैसे यहाँ पे क्या बच रहा है 3, इस 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसी के अगले नंबर से, तो 3 का अगला नंबर क्या होता है 4, तो 3 4 का कितना हो गया 12, वो यहाँ लिख दो, ये बन गया इसका स्क्वायर। मैंने 45 का भी ऐसे निकाला, देख चेक कर लो ना, 45 का स्क्वायर कैसे निकला भाई, 5 आ रहा था 25 तो लिख ही दिया, 4 बचा, 4 के बाद का अगला नंबर क्या होता है 5, तो 4 5 का कितना हो गया 20, लिख दिया 2025। ठीक है, आप निकाल लो, चलो 105 का निकाल लो, है ना, 105 का कितना, पहले तो लिख दो 25, 10 बचा, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 10 का कितना होता है 1, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको काम आ सकती है जहां पे भी आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जहां पे लास्ट में क्या हो 5। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो इस वीडियो में बस यही क्वेश्चन, अब मिलते हैं नेक्स्ट